बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल देसी पकवान। तो आज एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम बना रहे हैं खीर की रेसिपी। तो इसके लिए मैंने ले लिया तकरीबन 2 किलो मेरे पास दूध है। ये डिब्बे वाला दूध है, आप खुला दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो आपके पास अवेलेबल है। तो मेरे पास डिब्बे का दूध है तो वो इस्तेमाल कर रही हूँ। तो ये मेरे पास है बादाम का पेस्ट जिसको मैंने दूध में भिगो के और पेस्ट बना लिए। ये नारियल है और ये पिस्ते और बादाम है गार्निश के लिए। और ये 5 से 6 चम्मच चीनी है मेरे पास। और ये चावल है, टोटा चावल, जिसको मैंने फ्राई किया थोड़ा सा घी में। और इसको मैंने मोटा मोटा बारीक इस तरह पीस लिया। इतना आपने पीस लेना है इसको, थोड़ा सा, बिल्कुल आपने पाउडर फॉर्म नहीं बनाना। और ये इलायची पाउडर है मेरे पास। तो चले शुरू करते हैं रेसिपी को बनाना। तो दूध को मैंने ऊपर रख दिया गर्म होने के लिए। तो जब तक हमारे दूध को बॉयल आता है तो हम बाकी काम कर लेते हैं। ये दूध को बॉयल आ चुका है तो अभी हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। तो चावलों को इतना ज़्यादा पीसना है आपने जिस तरह मैंने पीसा है। ये हल्का हल्का इसको मोटा मोटा करना, दरदरा सा, बहुत ज़्यादा पेस्ट नहीं बना देना। और इनको फ्राई करके अगर आप डालेंगे तो इसका टेस्ट बहुत ही लाजवाब आएगा। तो अभी इसमें 5 से 6 चम्मच में डाल देती हूँ। बिस्मिल्लाह। चूल्हे को हम थोड़ा सा हल्का कर लेते हैं। आज पे हम चावलों को पकाएंगे ताकि अच्छी सी खीर बन जाए। अभी ये चावल फूलना शुरू हो गया तो हमने इसको हल्की आंच पे पकाना है। बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे आपने नहीं पकाना, तभी इसका टेस्ट आएगा। थोड़े से चावल गल जाए फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। अभी हम इसमें नारियल ऐड कर रहे हैं। तो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें ऐड करेंगे ताकि नारियल का इसमें टेस्ट आ जाए अच्छा सा और नारियल गल भी जाए। नारियल को साथ ही हम पकने देंगे इस तरह से तकरीबन 5 से 10 मिनट में इसको पकाएंगे। फिर हम इसमें चीनी ऐड करेंगे। तो अभी हम इसमें 5 से 6 चम्मच चीनी के ऐड करेंगे। तो मीठा आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। डालूंगी थोड़े से पिस्ते और बादाम है, आधे मैं इसमें गार्निश के लिए रखूँगी और आधे इसमें डाल देती हूँ ये। और इलायची पाउडर मैं इसमें डालूंगी ये थोड़ा सा। हम आँच को धीमा कर देंगे और इसके साथ साथ चलाते रहेंगे क्योंकि अब हमने इसमें चीनी डाल दी है। और ये ना मीठा साथ लग जाए, और मीठा अगर साथ लग जाए तो बहुत ही उसका जायका जो है वो बुरा महसूस होता है, खाने में भी अच्छा नहीं लगता। तो साथ साथ आपने चम्मच भी चलाते रहना है और इसको देखते रहना है। अभी ये आस्ता आस्ता थिक होना शुरू हो गया है। तो अभी इसमें मैं डाल देती हूँ ये एक ख़ास इंग्रेडिएंट है, ये खुश्क दूध है। तो अच्छी क्वालिटी का आपने लेना है। तो ये थोड़ा सा इसमें 3 से 4 चम्मच आप डाल लें तो इससे बहुत ही इसका क्रीमी टेक्सचर आएगा। ये एक ख़ास टिप है खीर को गाढ़ा करने के लिए। तो देखें ये 5 मिनट बाद कितनी ज़्यादा थिक हो गई है। तो अभी ये ठंडी होगी और ज़्यादा होगी। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं ये क्रीम है मेरे पास, घर की मलाई ये दूध से उतरती है वो मेरे पास है। तो ये इसमें थोड़ी सी डालूंगी ये, तो इससे इसका टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आएगा। तो मिक्स कर देते हैं और तकरीबन 5 से 10 मिनट के लिए और इसको पकाते हैं थोड़ा सा। ये खीर हमारी रेडी हो चुकी है। तो अभी हम चूल्हा बंद कर देते हैं तो उसको डिश आउट करते हैं। देखें ये कितनी थिक बनी है और कितनी मज़े की बनी है। एक बार मेरे कहने पे आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। अभी हम इसको डिश आउट करते हैं, चूल्हा कर देते हैं बंद। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मेरे कहने पर आपने ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी है। इस तरह की खीर बनानी है लाजवाब। तो मेहमानों के लिए बनाएं तो मेहमान आपके खा के खुश हो जाएंगे और आपकी तारीफ़ किए बगैर ना रह सकेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दें। तो इसी वीडियो के साथ हमें इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।